जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। बालाजी के चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि बाबा आपके भंडार भरे और आपके ऊपर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज का विषय है कि बालाजी को मंगल शनिवार के लिए आप भोग कैसे लगा सकते हो या नित्य प्रतिदिन आप बालाजी को भोग किस प्रकार दे सकते हो। दोनों विधि बताऊंगा। दो विधि से भोग लगा सकते हो और दोनों विधि से भोग आपको लगाना चाहिए। जो लोग हनुमान जी की सेवा करते हैं या मेहंदीपुर बालाजी धाम से जुड़े हुए हैं उनके सर्व कामना पूर्ति हेतु मैं आज भोग बता रहा हूँ। सिंपल भोग, साधारण भोग जो हम अपने दरबार में भी देते हैं श्री बालाजी महाराज को, वही भोग आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास आए बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट और आने वाली वीडियो आप लोगों को प्राप्त होते रहें। चलिए आज का विषय शुरू कर लेते हैं। देखिए, जो लोग बालाजी को भोग लगाना चाहते हैं और जिन लोगों को अभी ये जानकारी नहीं है कि बालाजी को भोग कैसे लगाएं, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि बालाजी को भोग लगाने के लिए मन के भावनाओं की आवश्यकता होती है और भावना के साथ, प्रेम के साथ जो आप श्री बालाजी महाराज को भोग अर्पण करते हो, चाहे घर का बना हुआ भोजन अर्पण करते हो, मिश्री का भोग अर्पण करते हो, गुड़ चने का भोग अर्पण करते हो, मीठा पान अर्पण करते हो, लड्डू अर्पण करते हो या जो भी फूल पत्र जो भी आप अर्पण करते हो वो श्री बालाजी महाराज स्वीकार करते हैं। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति, मुझे 56 भोग की आवश्यकता नहीं है, यदि कोई व्यक्ति मुझे प्रेम से एक पुष्प, एक पत्ती और अगर ये सब भी नहीं तो केवल अश्रु ही अगर कोई मुझे चढ़ा दे तो मैं उसके उस भाव को स्वीकार कर लेता हूँ। तो हनुमान जी को आप किसी भी भाव से, जो भी आपका प्रेम भाव है उससे जो कुछ खिलाएंगे हनुमान जी खा लेंगे। लेकिन फिर भी हम आपको भोग बता रहे हैं, उस भोग को आप लगाइएगा। उसको लगाने से आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपके घर में उन्नति होने लगेगी, आपके कलेश कम होने लगेंगे, घर की जो समस्याएं हैं वो भी कम होने लगेंगी, हनुमान जी की कृपा आप पे मिलेगी, मेहंदीपुर बालाजी की पवित्र शक्तियां आपके घर में निवास करने लगेंगी, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी अगर उस प्रकार से आप भोग लगाते हो और उस प्रकार से आप भोग लगाकर श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हो। तब करना क्या है, पहली विधि तो यह है कि आप मार्केट से जाइए और मिश्री या पंचमेवा आप मार्केट से खरीद लाइए। क्या खरीद के लाना है? पंचमेवा आप मार्केट से खरीद लाइए। एक छोटी सी कटोरी और एक गिलास छोटा वाला जो आता है वो मार्केट से ले आइए। हनुमान जी की जब पूजा करने बैठो उस छोटी सी कटोरी में पंचमेवा रख दीजिए, गिलास में थोड़ा सा जल रख दीजिए, पूजा में रखिए और श्री हनुमान जी महाराज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि हे हनुमान जी महाराज, मैंने आपके श्री चरणों में ये भोग अर्पण किया है। आप संपूर्ण शक्तियों के साथ उपस्थित होकर हमारे द्वारा लगाए इस भोग को ग्रहण कर हमारे सर्व मनोकामना पूर्ण करें, हमें अपनी भक्ति, अपने चरणों की सेवा प्रदान करें। तो इस प्रकार यदि आप भोग लगाते हो तो इस प्रकार का भोग जो ईश्वर स्वीकार करते हैं वो भाव स्वरूप भोग होता है। उस भोग को लगाने में आपका भाव होता है और भगवान जो ग्रहण करता है चक्षु ग्रहणामी, वो चक्षुओं से ग्रहण करते हैं, यानी कि आंखों से उस भोग को देख करके हनुमान जी महाराज या वो पवित्र शक्ति आपके भाव से उस भोग को ग्रहण कर लेती है। एक तरीका तो ये होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें वो भोग समाप्त नहीं होता, वो कटोरी में ही रखा रहता है और उसको आप फिर प्रसाद स्वरूप वितरण करके आप खुद ग्रहण कर लेते हैं, परिवार में बांट देते हैं। इससे आपके घर में ऊर्जा का संचार होने लग जाता है, बाबा की कृपा आपको मिल जाती है, क्योंकि उस भोग में श्री बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियां, पवित्र ऊर्जा समाहित हो जाती है। क्योंकि हनुमान जी महाराज जब आप उनको भोग लगाते हो तो चक्षु ग्रहणामी, वो चक्षुओं से ग्रहण करते हैं, यानी कि देवता उस भोग को चक्षुओं से ग्रहण करते हैं। दूसरा तरीका होता है अग्नि ग्रहणामी, अग्नि के द्वारा ग्रहण करना, यानी कि अग्नि को यह आशीर्वाद है कि उसमें जो भी नैवेद्य हव्य डाला जाएगा, अग्नि उसको शुद्ध करके, उसके स्वरूप को शुद्ध कर करके सूक्ष्म रूप से उस देवता को समर्पित कर देगी जिस देवता के निमित्त आपने वो भोग लगाया है। इसलिए हवन इत्यादि में भोग और आहुतियों का विधान है। तो अब आपको क्या करना है, दूसरा तरीका है मंगल शनिवार को अग्नि पर भोग अवश्य लगाएं। अग्नि पर भोग लगाने के लिए मार्केट से लौंग ले आए, 50 रुपए की मार्केट से लौंग ले आओ, 100 रुपए की हरी वाली इलायची आती है, मार्केट से हरी वाली इलायची ले आइए और थोड़ी सी मिश्री आप मार्केट से ले आए या पंचमेवा जो भी है आप मार्केट से ले आइए। यानी कि 200-250 रुपए का सामान आपका आएगा और करीबन महीना भर आपका चलेगा, यानी कि 1 महीना चल जाए, 1 महीने से ज़्यादा ही चलेगा। अगर मंगल शनिवार लगाते हो तो कम से कम 2 से 3 महीने आपका चलेगा और अगर डेली लगाते हो तो 1 महीना कम से कम चल जाएगा। तो आप 100 रुपये का हरी वाली इलायची ले आइए और 50 रुपये की लौंग ले आइए, 100 रुपये का पंचमेवा ले आइए, आपका 250 रुपये का ही सामान हो गया। मार्केट से थोड़ा सा घी ले आए, जो भोग के लिए डेयरी पे जाइए उनसे कहिए शुद्ध देसी घी दीजिए,
100-150 रुपए का देसी घी ले आइए। आपका कुल मिलाकर के ये जो भोग आ गया 350-400 रुपए में आपका इतना सामान आ गया। मार्केट से अपने आसपास से आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी आप ले आए। जो आम की लकड़ी जिनको सुगमता से उपलब्ध हो जाए वो आम की लकड़ी ले आए, जिनके पास पीपल की लकड़ी सुगमता से उपलब्ध हो जाए वो पीपल की लकड़ी ले आए, उसी पर भोग लगाना है। या गाय का शुद्ध देशी कंडा जो मिलता है, गाय के गोबर का देशी कंडा आजकल मार्केट में मिल रहा है, पैकेट में भी आ रहा है, आप कंडे मंगा लीजिए और उस कंडे पर भोग देना है। अब कैसे भोग देना है, एक कंडे के 4 हिस्से कर लीजिए। 4 हिस्से इसलिए करने हैं क्योंकि पूरे कंडे पर भोग नहीं लगाना, थोड़ा सा भोग लगाना होता है, तो छोटा सा कंडा करिए जिसमें आप वो भोग रख सकें। मैं भोग की क्वांटिटी बताऊंगा, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको कितना बड़ा कंडा रखना है। और उस कंडे को अग्नि पर सुलगा लेना। जब अग्नि पर सुलगा लो, यानी कि गैस से, चूल्हे में या जो भी आपके पास सुगमता से उपलब्ध हो जाए, उस पर उस कंडे को सुलगा करके उसको जो है बढ़िया करके खिला लेना, ताकि उसमें से धुआं ना उठे। एक कटोरी में थोड़ा सा घी रखिए, एक प्लेट ले लीजिए, उस प्लेट में उस कंडे को रखिए, या मार्केट से मिट्टी का बर्तन ले आए भोग लगाने के लिए। बाबा का अलग से बर्तन रखिए जिसको आप दैनिक बर्तनों में यूज ना कर सके। एक नया बर्तन मार्केट से लाकर केवल भोग के लिए रख लीजिए, उसमें आप वो कंडा रखिए। एक छोटा सा हवन कुंड मार्केट में आता है, छोटा सा हवन कुंड ले आए, उसमें कंडा रखें, आम की लकड़ी या पीपल की लकड़ी आप रखकर अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए और उसी अग्नि में आपको भोग देना है। उसमें आपको भोग कैसे देना है, उस कंडे पे या लकड़ी में घी घेर करके आप अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। एक अलग से प्लेट रखिए जिसमें अब आपने भोग की सामग्री रखनी है। आपको 10 लौंग रखनी है, 10 लौंग अर्थात जोड़े के हिसाब से बता रहा हूं, यानी कि 5 जोड़े या 10 लौंग। अगर जोड़े समझते हो यानी कि 2 को हम 1 गिन रहे हैं, यानी कि 10 लौंग आप रख लीजिए और 10 इलायची रख लीजिए। उसमें आपके 5 भोग लगेंगे जोड़े से, ठीक है ना। क्या करना है, 10 लौंग आपने रख ली, 10 इलायची आपने रख ली, या 5 लौंग के जोड़े आपने रख लिए, 5 इलायची रख ली। बात एक ही है, दोनों को मैंने अलग अलग बता दिया। कुछ को जो है सिंगल से समझ में नहीं आएगा तो इससे समझ जाएंगे, ठीक है ना। आपने वो थाली में रख लिया, थोड़ा सा पंचमेवा आपने उस कटोरी में यानी कि उस प्लेट में रख लिया। अब आप आसन लगा के बैठ गए, हनुमान जी के सम्मुख आपने दिया प्रज्वलित कर दिया, हनुमान जी को धूप बत्ती लगा दी। धूप बत्ती लगाने के बाद श्री हनुमान जी महाराज का आवाहन आपने कर लिया मंत्रों से, या जिस भी प्रकार आपने बताया हो, और अगर नहीं बताया हो तो मंत्र मैं बता देता हूँ। श्री प्रवनऊ पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदय अगार वशहि श्री राम सर चापधर अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये श्री राम दूतम शीर्षा नमामि। ये बोल करके आपने कहा कि हनुमान जी महाराज आइए आसन ग्रहण कीजिए। हनुमान जी महाराज आ गए, आसन उन्होंने ग्रहण कर लिया सूक्ष्म रूप से। अब आपने क्या करना है, भोग पे भोग देना है। अग्नि प्रज्वलित आपने कर रखी है। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद 2 लौंग यानी कि 2 लौंग 2 इलायची उठाएं, उसको माथे से इस प्रकार लगाइए अपने माथे से, और महादेव माता पार्वती का स्मरण करिए, क्योंकि प्रथम भोग गुरु निवेद्य, प्रथम भोग जो गुरु को जाता है, तो इसलिए हम प्रथम भोग श्री गुरु जी को लगाएंगे। ओम श्री अर्धनारीश्वराय गम गुरुवे नमः, ये बोल करके 2 लौंग 2 इलायची आप जो है किस में गिर दोगे, अग्नि में आप समर्पित कर दीजिए। अग्नि में समर्पित जब आप करोगे, थोड़ा सा पंचमेवा अग्नि में समर्पित कर दीजिए। ये आपने भोग लगा दिया महादेव माता पार्वती को, गुरुदेव को, ठीक है। इससे आपको गुरु कृपा प्राप्त हो जाएगी। दूसरा भोग जो लगाएंगे, थोड़ा सा पंचमेवा आप उठा लीजिए। अब लौंग और इलायची नहीं उठानी है, केवल पंचमेवा उठाना है और उसको माथे से लगाना है और बोलना है, हे श्री गणेश जी भगवान, मैं आपको भोग ये नैवेद्य प्रदान कर रहा हूँ, स्वीकार करिए, हमारे इस प्रार्थना को स्वीकार करिए। ओम गम गणपतये नमः, ये बोल करके आप अग्नि में जो है पंचमेवा छोड़ दीजिए। इस प्रकार गणेश जी को भोग लग गया। दूसरा लौंग का जोड़ा 2 इलायची फिर उठाएं, पुनः माथे से लगाइए और माथे से लगाकर श्री सीताराम जी का स्मरण करें। ओम श्री सीताराम रामाय नमः बोल करके श्री अग्नि में उस 2 लौंग 2 इलायची को और थोड़े से पंचमेवा को श्री सीताराम जी के सपुर्द नैवेद्य प्रदान कर दीजिए। उसके उपरांत 2 लौंग 2 इलायची पुनः उठाएं, माथे से लगाएं, श्री प्रेतराज जी का स्मरण करें। हे प्रेतराज सरकार, हमारे घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश करें, हम पर अपनी अनुकंपा वर्षाए रखें। ओम प्रेम प्रेताधिपतये नमः बोल करके अग्नि में वो आप जो है नैवेद्य यानी कि 2 लौंग 2 इलायची और थोड़ा सा पंचमेवा आप प्रेतराज जी के नैवेद्य चढ़ा दीजिए। तदुपरांत आप 2 लौंग 2 इलायची फिर उठाएं, माथे से लगाइए, श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करें। हे हनुमान जी महाराज, हमें भक्ति प्रदान करें, अपनी सेवा प्रदान करें और चरणों की सेवा में सदा लगाए रखें, हमारे घर में पवित्र शक्तियों के साथ निरंतर निवास करें, हम आपको ये नैवेद्य प्रदान कर रहे हैं बोल करके ओम हम हनुमते नमः बोल करके अग्नि में 2 लौंग 2 इलायची और थोड़ा सा पंचमेवा आप अग्नि में छोड़ दीजिए।
फिर आप श्री भैरव जी महाराज का भोग उठाएं, 2 लौंग 2 इलायची उठाइए, माथे से लगाइए, भैरव महाराज का स्तुति करिए कि हे श्री भैरव जी महाराज, हे क्षेत्र के क्षेत्रपाल, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करें, हमारी नकारात्मक जो भी गंदी संकट हमारे क्रियाएं हमारे घर में हैं उनको नष्ट करिए, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम बम बटुक भैरवाय नमः बोल करके आप अग्नि में 2 लौंग 2 इलायची और थोड़ा सा पंचमेवा छोड़ दीजिए और ऊपर से थोड़ा सा 2 चम्मच घी डाल दीजिए ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित होती रहे। और उस अग्नि में जब संपूर्ण भोग समाप्त हो जाए, यानी कि जो भी आपने डाला है जब वो भोग समाप्त हो जाए, उसके बाद आप एक जल का लोटा उठाएं, अग्नि के ऊपर से 3 बार घुमाइए, अग्नि के ऊपर से 3 बार घुमाइए, थोड़ा सा हथेली पे जल रखिए, 3 बार अग्नि पे से घुमा करके अग्नि के जो भी बर्तन है पृथ्वी पर छोड़ दीजिए और 5 बूंद अग्नि में आप जल गिर दीजिए। 5 बूंद अग्नि में जल गिर दीजिए। जिन जिनके निमित्त आपने भोग लगाया है 5-6 बूंद गिरनी है। पहली महादेव माता पार्वती के निमित्त, दूसरी गणेश जी के निमित्त, तीसरी सीताराम जी के निमित्त, चौथी प्रेतराज जी के निमित्त, 5वीं हनुमान जी के निमित्त और 6ठी जो है श्री भैरव जी महाराज के निमित्त आप जल अर्पण कर दीजिए, क्योंकि भोग देने के बाद जल भी देना अनिवार्य होता है। किसी को हम खाना खिलाते हैं तो उसको जल भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार आपका भोग संपूर्ण हो गया। उसी भोग पर बैठे बैठे सीताराम का जाप करिए, 15 मिनट का ध्यान करिए, एकाग्रचित्त भाव से आंख बंद करके बैठ जाएं, कुछ सोचना नहीं है, केवल मन मन में श्री सीताराम जी का जाप करना है। और जाप करते 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 आप देखोगे कि एक परिस्थिति ऐसी आएगी कि कुछ 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कि आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का आभास हो जाएगा। आपको अपने आसपास सकारात्मक शक्तियों का आभास होने लगेगा, घर में बाबा की सकारात्मक शक्तियां निवास करने लगेंगी। इस प्रकार से आप भोग लगाइए और हनुमान जी के श्री चरणों की वंदना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सीताराम का जाप करिए। ये भोग विधि मैंने आपको वो बताई है जो हम अपने दरबार में लगाते हैं, जिस प्रकार से लगाते हैं वही हमने आपको आज ज्ञान के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से प्रदान किया है। इस माध्यम से आप भोग लगाइए, आपके घर में बहुत मंगल होगा, सब कार्य होंगे और हनुमान जी आपके संकटों को काटेंगे, श्री प्रेतराज जी आपके संकटों को हरेंगे, भैरव जी आपके दुष्ट संकटों का नाश करेंगे, गणेश जी आप पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे और महादेव शिव पार्वती की कृपा से आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल, जय सीताराम।